किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का 38वें रोज़ ये रेल रोको आंदोलन पहुंच गया है। जो हमारी कल पंजाब गवर्नमेंट के मंत्रियों से मीटिंग हुई शाम 4 बजे अमृतसर में, उसमें जो हमने बातें रखी, एक तो सेक्शन 11 है जिस पर हमें बहुत आपत्ति है। पीए सेक्शन 11 में जो पंजाब असम्बली ने मते डाले हैं, हम उसके साथ सहमत नहीं, हम उसको रद्द करते हैं। तो उसके लिए एलजी चंडीगढ़ पंजाब गवर्नमेंट ने मीटिंग रखी है। तो उसमें हमारे वकील साथ में जाएंगे, जो हमारे एतराज़ है वो बताएंगे हमें, वो रखे जाएंगे। पराली को लेकर जो केंद्र ने हमारे ऊपर जुल्म किया है, इंडस्ट्री 51% पॉल्यूशन करती है, उस पर तो कुछ नहीं कह रहा सरकार। हमें 5 करोड़ तक के जो नादरी फरमान है हमारे खिलाफ जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ और भी जो पंजाब सरकार ने अलग अलग समय में आंदोलन के दौरान हमारी मांगें मांग ली थी, जैसे हमने उनके सामने रखा गन्ने का बकाया। लगभग जो आंकड़े हैं 400 करोड़ रुपया सरकारी और निजी मिलों का बकाया खड़ा है, वो तुरंत जारी करने की बात हुई है। इसी के साथ जो मिल्स है उसको चलाने की बात हुई है, उसको अपग्रेड करने की बात थी, वो भी हुई है चर्चा में। इसी के साथ जैसे शहीद परिवार हो गए इस आंदोलन में, उनको नौकरी देने का सवाल है। इसके साथ जो किसानों के ऊपर आरपीएफ या पंजाब पुलिस के केस हैं उनको वापस लेने का, उन्होंने कहा दिवाली तक वापस ले लेंगे। 31/3/16 तक जो खेतिहर मजदूर थे उनके घरों का बिल बकाए थे जो किसी कारण रुक गए, तो पंजाब सरकार ने उनको कहा था माफ़ी देंगे या उसको फ्रेश बिल भेजेंगे, वो भी बात हुई है। इसी तरह फिरोजपुर में हमारे मल्लांवाला थाने में हमारी यूनियन के ऊपर इंद्रजीत सिंह जीरा उनके साथियों ने हमला किया था, उसका पर्चे वगैरह नहीं हुए, उसकी बात भी हमने उनके साथ रखी है। इसी की तरह तो इस तहरान के तो पहले भी नकली दूध बहुत पैदा होता, नकली दूध से पदार्थ बहुत होते हैं। जो किसान असली दूध पैदा करते हैं उसको भाव नहीं पूरा मिलता, इसकी ओर भी हमने ध्यान दिलाया उनका। आवारा पशुओं का मसला बहुत ज़्यादा है, फिर उसको आप गौशालों में अगर हमारे से टैक्स लेते तो उनको रख लीजिए। इस तरह जो किसान खुदकुशियाँ कर गए हैं कर्जे के कारण, वो भी आप ना तो सरकार इसका आंकड़ा इकट्ठा कर रही है, ना इनको महीनेवार मीटिंग हो रही है, और ना ही किसी को मुआवजा दिया जा रहा है। इसी के साथ जो बैंक्स हैं, जो हाई कोर्ट का या पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया, ऐसे भी दोहरे गारंटी के लिए जो बैंक्स किसान से चेक जो ब्लाइंड चेक ले लेते हैं, उसके बाद उसको भर के उनके ऊपर 420 के केस डाले जा रहे हैं, और वो भी उन्होंने कहा भी हम इसके ऊपर पाबंदी लाएंगे। इस तरह से जो पानी के निकास का सवाल था, तो बहुत जगह से किसानों की सैकड़े एकड़ ज़मीन जो वो ख़राब हो रही है इन मसलों से, तो इन मुद्दों पर भी हमने ध्यान करवाया है पंजाब सरकार का। तो उन्होंने अपनी बातों को तो भरोसा कहा भी बिल्कुल हम आपके साथ कमिट करते हैं कि ये थोड़े दिनों में लागू करेंगे। तो हम एलजी की मीटिंग के बाद आपको मुख्यमंत्री से मीटिंग करवा के ये पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो हमारे आंदोलन में बहुत सारी मांगें मान ली की थी उसको लागू कर दिए जाएंगे। एक तो यह है। दूसरा, रेल ट्रैक तो पहले खाली है मालगाड़ियों के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की सरकार बहाना ढूंढ रही है, आप हमारी रिक्वेस्ट पे इसके बारे में बात कीजिए। तो हमारी यूनियन ने जैसे बहुत सारे और मुद्दों पर बात करनी है, और इस मुद्दे को भी विचार करने की कल शाम को हमने मीटिंग बुलाई है, जिसमें और भी मुद्दे होंगे। जैसे 5 तारीख का जो भारत बंद आ रहा 5 नवंबर का, उसको किस तरह से कामयाब करें, वो भी होंगे। इसी तरह से जो भाजपा के अब बयानबाजी हो रही है, वो बड़ी निंदनीय बयानबाजी है। वो कोई बातचीत नहीं करना चाहते किसानों से, वो हमें उस्काना चाहते हैं, इसका सियासीकरण करना चाहते हैं। जो केंद्र ने अभी फैसला किया, कुछ ब्याज माफ़ी का सवाल था, उसको उनमें से किसानों को निकाल दिया गया है, तो ये भी बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो केंद्र की सरकार पंजाब को आर्थिक तौर पर नुकसान करना चाहती है, वो पूरे पंजाबियों को नुकसान करना, पंजाब के जो व्यापारी हैं उनका नुकसान करना था। हम सीधी सी बात कर रहे हैं, मैंने कल चैनलों पर भी बोला, हम गारंटी लेते हैं, आप मालगाड़ियाँ लाइए, हम जिम्मेवारी लेते हैं, कहीं भी आपको रुकावट नहीं होगी, पर फिर भी केंद्र सरकार ने गाड़ियाँ नहीं चलानी है। सो इस तरह से देखिए, ये देश फैसला करेगा जो सरकार हमारे साथ कर रही है। जब तक 3 खेती के कानून वापस नहीं लिए जाते, ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा, और अंतिम दौर तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।